हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 अति महत्वपूर्ण जीवन परिचय के संक्षिप्त परिचय, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 फ्लो चार्ट देने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप देख लेते हो और आपकी बोर्ड परीक्षा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 है ना, 2025 बोर्ड परीक्षा में ये आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप के जो आपके 6 जीवन परिचय हैं, 3 आपके लेखक और 3 आपके कवि, है ना। तो 6 जीवन परिचय आपको बताऊंगा और इनमें से ही आपको आपके बोर्ड परीक्षा 2025, जो कि आप जानते हैं भाई 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है ना, तो वहाँ पर आपको यहाँ से जीवन परिचय देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको जो पैक लेकर के आया हूँ जीवन परिचय का, इसकी शॉर्ट नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, है ना, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और रिसर्च में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो इसीलिए आपको बोलता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा। तो चलिए अब हम इसमें से जो है जीवन परिचय को निकालते हैं। ये जो मैं आपके लिए पैक लेकर के आया हूँ ना, इसमें से ही आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में जीवन परिचय देखने को मिलने वाले हैं। अच्छे, सबसे पहले हम इस पैक की बात करते हैं। देखिए, चैनल का नाम हमारा कक्षा 12 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, बोर्ड एग्जाम जो आपका 2025 का होने वाला है उसके लिए है ना। कक्षा 12 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि हमारा जीवन परिचय लिखना है कि साहित्यिक परिचय लिखना है। तो भाई आपको जो है दोनों ही लिखनी है ना, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों लिखनी है, क्योंकि अब आप क्लास 12th में आ चुके हो। पहले आप क्लास 10th में थे, तो आप जो है एक जीवन परिचय लिखते थे सिर्फ, और आपका काम हो जाता था, पूरे पूरे नंबर मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों लिखने हैं, साथ में आपको रचनाएं भी लिखनी होती है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, है ना, तो यहाँ पर मैं जो है 6 आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेकर के आया हूँ, जो कि जीवन परिचय के हैं, है ना। और इनमें से जो है लेखक और कवि, 3 लेखक और 3 कवि के जीवन परिचय हैं, जो कि आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इसीलिए आपको बोलूँगा भैया, टेलीग्राम से इन्हें डाउनलोड ज़रूर करना। देख सकते हैं इस तरह से लिखी हैं, और इनके पीछे क्या लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रचनाएं मैंने क्यों लिखी हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स भाई ये गलती करते हैं, वो रचनाएं नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में लिखाते हैं, और उनके 2 नंबर कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका 5 नंबर है ना बोर्ड एग्जाम में, जो आपका 5 नंबर डिवाइड होता है ना, जो आप समझते हैं 5 नंबर का जीवन परिचय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 5 नंबर आपका 3+2 के फॉर्म में डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि 3 नंबर में आपका क्या है, जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय मिलाकर, और 2 नंबर में आपका क्या है भैया, 2 नंबर में आपकी क्या है, रचनाएं। ओके, ध्यान देंगे, 2 नंबर में आपकी सिर्फ रचनाएं होती हैं। अगर आप रचनाएं नहीं लिख रहे हो, रचनाएं को स्किप कर रहे हो, तो आप अपने 2 नंबर गंवा रहे हो, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। सभी लेखक, सभी कवि, है ना, उनके मैं क्या लिख करके लाया हूँ, रचनाएं भी लिख करके लाया हूँ, जो कि भैया 2 नंबर की होती हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे लेखक आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, है ना, जो कि कौन है भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, और इनका जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उपाधि, भाषा, शैली, रचनाएं, संपादन, मृत्यु, ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें आपको किस में लिखनी होती हैं, संक्षिप्त परिचय में। जो ये आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा बॉक्स बनाकर आपको कॉपी पे भी ऐसा बनाना है। बोर्ड एग्जाम की जो आप कॉपी लिखेंगे ना, उसमें अगर आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया तो समझ लीजिए आपके नंबर कटेंगे। क्यों? क्योंकि ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसकी कैसे बनाते हैं, इसकी ट्रिक क्या होती है, वो सारी मैंने वीडियो में बता रखी है। तो वीडियो को तो कंप्लीट आप देखिएगा ही। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये फ्लो चार्ट होता है, इसे इंग्लिश में फ्लो चार्ट कहते हैं और हिंदी में संक्षिप्त परिचय कहते हैं। इसे होता क्या है, देखिए, टीचर को जो आपके एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए हेल्प हो जाती है। कैसे? अब वो जीवन परिचय अगर आपने थ्योरेटिकली लिखा है ना, पूरी रामायण आपने लिख दी है, तो ऐसा करेंगे तो टीचर को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो अगर आपने ये फ्लो चार्ट बनाया है ना, इसमें फ़ायदा क्या होता है टीचर का, वो जन्म देख लेता है, हाँ सही लिखा है, जन्म स्थान सही लिखा है, माता का नाम, पिता का नाम, भाषा, शैली, रचनाएं, मृत्यु, ये सारी चीज़ें अगर आपने सही लिखी है, तो वो सिर्फ इसको देखकर, है ना, सिर्फ इसको देखकर आपको पूरे नंबर दे सकता है। इसीलिए ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइएगा। अब हम जो है एक एक जीवन परिचय को अच्छे से देखते हैं।
वासुदेव शरण अग्रवाल जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। ओके, और जन्म स्थान कहाँ था? मेरठ जिले के खेड़ा गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। माता का नाम क्या था? सीता देवी अग्रवाल, है ना। पिता का नाम क्या था? विष्णु अग्रवाल। उपाधि पीएचडी की कर रखी थी। और भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। और शैली रचनात्मक, व्याख्यात्मक, या आप हर किसी में लिख सकते हो, बट देखना पड़ेगा कि उनकी शैली थी क्या, है ना। रचनाएं क्या थी? पृथ्वीपुत्र और माता भूमि। संपादन पद्मावत और मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं की, है ना। देखिए, रचनाएं पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रचनाएं नहीं लिख करके आएंगे तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए रचनाएं आपको कितनी याद करनी है, चलिए ये भी बता देते हैं। कम से कम आपको 3 तो रचनाएं याद करनी ही है, ठीक। 3 रचनाएं आपको कम से कम याद करनी है, और ज़्यादा याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। देखिए, रचनाएं इनकी क्या क्या हैं? पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भाग्यधारा, है ना, भागधारा, और कल्पलता, वेद विधा, पाणिन कालीन, और पद्मावत, हर्षचरित कृति, और भारत का अनुपम ग्रंथ है। ओके, इस तरह से जो है इनकी क्या है? रचनाएं हैं। इन्हें आपको क्या करना है? तैयार रखना है, ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लिखनी है। तो ये हमारा हो गया पहला जीवन परिचय, जो कि लेखक का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। इसे हम रखते हैं साइड। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर जीवन परिचय पर, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है अति महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा, याद करिएगा। देखिए, इनका जो जन्म है कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है? दुबे का छपरा, है ना। दुबे का छपरा नामक स्थान पर जो इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। माता का नाम क्या था? ज्योतिषमती देवी था। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, उनकी माता का नाम ज्योतिषमती देवी तथा पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। उपाधि इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की थी, और संपादन विश्व भारती ग्रंथ का इन्होंने जो है संपादन किया था। और भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। शैली क्या थी? शैली यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यंग्यात्मक, है ना। शैली इनकी क्या है? व्यंग्यात्मक। और रचनाएं कुटज, कल्पना। मृत्यु कब हो गई थी इनकी? 19 मई 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है मेन डाटा हो गया, है ना। जो आपका जीवन परिचय है, इंपॉर्टेंट डाटा जो होता है, जो भी डिटेल्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट्स होती हैं, वो हमने इसमें फ्लो चार्ट में इंक्लूड कर दी हैं। तो आपको करना क्या है भाई? ये ज़रूर बनाना है अपने बोर्ड एग्जाम में, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा दूसरा जीवन परिचय हो गया, इसकी हम रचनाएँ देख लेते हैं। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, इनकी जो रचनाएं हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, है ना, और कल्पलता, पुनर्नवा, और संदेश रासक, और बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर नाथ संप्रदाय। ओके, तो इतनी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। कम से कम आप 3, 4 या फिर 5 ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेना, है ना। इतनी आप लिखेंगे तो सफिशियंट होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। तो ये आपको जीवन परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको ये तैयार भी होगा, तो इसे तैयार ज़रूर कीजिएगा, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लेखक हैं। ओके, एंड इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे लेखक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से, हरिशंकर परसाई, है ना। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी ना करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जन्म, इनका जो जन्म है हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? इटारसी के जमानी, है ना। इटारसी के जमानी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हरिशंकर परसाई की माता का नाम चंपाबाई और पिता का नाम श्री कुमार परसाई था। ओके, और उपाधि इन्होंने जो है एमए की प्राप्त की थी, है ना। एमए की इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। और संपादन इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का क्या किया था भैया? संपादन किया था। और भाषा इनकी क्या है? इनकी भी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। शैली व्याख्यात्मक इनकी शैली है। और रचनाएं जैसे कि आप जानते हैं
जैसे उनके दिन फिरे, है ना। ये फेमस रचना है, तो आप इसे लिख सकते हो। मृत्यु इनकी कब हो गई थी? तो 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है आपका क्या है, मेन डाटा हो जाता है, जो कि आपका फ्लो चार्ट यानी संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना रहता है। तो ये भी आपको अच्छे से जीवन परिचय समझ में आया होगा। अब हम इसकी जो है रचनाएं देख लेते हैं। इस जीवन परिचय में आपको क्या क्या रचनाएं लिख सकते हैं। भोला राम का जीव, सदाचार का तावीज, हंसते हैं रोते हैं, और विकलांग श्रद्धा का दौर, तब की बात और थी, तट की खोज, और पगडंडियों का जमाना, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और भूत के पांव पीछे, है ना, और शिकायत मुझे भी है। तो ये क्या है भैया, आपकी रचनाएं हैं। इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये 2 नंबर में आपकी रचनाएं ही पूछी जाती हैं। तो हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहते हो ना, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हो वीडियो में, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अभी तक हमने 3 लेखक के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय होने वाले हैं, है ना, जो आपका बोर्ड परीक्षा है उसकी दृष्टि से, तो हमने देख लिए। अब बात करते हैं जो आपके कवि हैं, है ना। लेखक की तो हमने बात कर ली। 3 लेखक के मैंने आपको जीवन परिचय बताए हैं, और उसमें से ही आपको बोर्ड परीक्षा 2025 यानी 24 फरवरी को आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में आपको यहीं से जीवन परिचय देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कवि, है ना। कवि के जीवन परिचय कौन से महत्वपूर्ण हैं और कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, है ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद, है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके कवि हैं ना, पहले नंबर पे वो कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद। अब आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय अच्छे से पता होना चाहिए। ये फ्लो चार्ट तो बनाना ही है कॉपी पर, और आपको जो है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है कॉपी में, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो आप देख लेते हैं भैया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जन्म इनका कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान काशी के सराय गोवर्धन में इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जो जयशंकर प्रसाद जी की माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, है ना। संपादन क्या किया था? इंदू, है ना, इंदू पत्रिका का इन्होंने जो है संपादन किया था। योग्यता का क्या है इनकी, है ना, तो योग्यता है इनकी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, है ना। इसमें जो है इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। और लेखन विधा क्या है? कहानी, निबंध, है ना, ये इन्होंने जो है लिखी हैं। रचनाएं क्या है इनकी? आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, आकाशदीप, है ना। तो इतनी आप लिख सकते हो। एंड इसके बाद मृत्यु इनकी कब हो गई थी? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको जो है अच्छे से तैयार करना है जीवन परिचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ये जो मैं आपको फ्लो चार्ट लाया हूँ, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर आपको 6 के 6 मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से ईजिली इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एंड ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं रचनाएं की, क्योंकि रचनाएं लिखना ज़रूरी है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो फेमस रचनाएं हैं वो हैं इरावती, पथिक, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, आंधी, तितली, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, है ना। तो आपको करना क्या है, ये रचनाएं अच्छे से तैयार करनी है। इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर आपको इनका टेलीग्राम पर मैं PDF प्रोवाइड करा ही दूंगा, है ना। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जीवन परिचय जो आपके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है, और आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो ये आपके पहले कवि हो गए। एंड इसके बाद कौन इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कवि हैं, जो कि कवयित्री हैं, है ना, कवयित्री जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, अति महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से, जो कि है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला जीवन परिचय है, और इस बार भी, है ना, 24 फरवरी 2025 के जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी कवि के जो जीवन परिचय होते हैं उसमें आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय 100% देखने को मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से लिखना है। अब कैसे लिखना है, कैसे क्या क्या लिखना है इसमें, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, आपको करना क्या है, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में, है ना। फर्रुखाबाद में इनका जो है जन्म हुआ था।
महादेवी वर्मा जी का जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था और पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। ओके, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है किसमें, फ्लो चार्ट में, संक्षिप्त परिचय में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद संपादन है ना, संपादन इन्होंने क्या किया था, तो चांद नामक पत्रिका का इन्होंने जो है संपादन किया था। चांद पत्रिका का महादेवी वर्मा जी ने संपादन किया था। उपाधि, इन्होंने उपाधि क्या प्राप्त की थी, तो पद्म भूषण की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। भाषा, इनकी भाषा क्या है, तो खड़ी बोली है। महादेवी वर्मा जी की भाषा खड़ी बोली है। शैली चित्रात्मक है। रचनाएं मेरा परिवार और नीरजा, है ना, ये फेमस रचनाएं, तो आप इन्हें लिख सकते हो। एंड इसके बाद जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गई थी। तो आपको करना क्या है, इस जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एंड इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, और बिल्कुल सही से आपको सारी डिटेल्स लिखनी है ना, इतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि ये क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, संपादन, उपाधि, भाषा, शैली, रचनाएं, मृत्यु, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, संक्षिप्त परिचय में लिखना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको नंबर जो है कटने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स चाहिए तो भाई जो आपका संक्षिप्त परिचय है वो आपको फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर आपको ये डिटेल्स जो है भर देनी है, ये ज़रूरी होता है। एंड इसके बाद ये जीवन परिचय तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड इसके बाद अब हम रचनाएं पर आ जाती हैं, है ना। रचनाएं देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। महादेवी वर्मा जी की जो फेमस रचनाएं हैं हम उनको यहाँ पर लिख सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया कम से कम आप 3 से 4 याद कर सकते हैं, इतने ही लिखेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, यामा, निहार, नीलाम्बरा, रश्मि, गिल्लू, नीरजा, सतपर्णा और पथ के साथी, साध्य गीत, दीप शिखा, दीप गीत रेखा, है ना, ये एक ही है, दीप गीत रेखा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, स्मारिका और आत्मिका गीत पर्व, है ना, ये अलग अलग है, और परिक्रमा और संगिनी। तो ये क्या है भैया, आपकी रचनाएं हैं जो कि महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आता है तो आपको इस तरह से जो है फ्लो चार्ट बनाना रहेगा, और आपको इस तरह से जो है रचनाएं लिखनी होंगी। इनमें से आप किसी 5 या 6 रचनाएं याद कर लेना, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जीवन परिचय। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट कवि की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं, उपाध्याय सिंह हरिओंद, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन कवि हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आपको करना क्या है, इनका जीवन परिचय अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए जीवन परिचय आएगा तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है, फिर जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर रचनाएं लिखनी है। अगर आप इतने काम करते हो तो आपको डेफिनेटली 5 में से 5 पूरे नंबर मिलेंगे, और आज की इस वीडियो से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं, क्योंकि ये तरीका जो मैंने आपको बताया है अगर ये स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनका जीवन परिचय आप देखिए, आपको कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, बॉक्स बनाना है, फिर आपको लिखना है जन्म। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी का जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, निज़ामाबाद में हुआ था, है ना। जो उपाध्याय सिंह हरिओंद हैं उनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी और पिता का नाम भोला सिंह था, है ना। और भाषा क्या थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, इन्हें शॉर्ट में हरिओंद भी कहते हैं। तो हरिओंद जी की भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। महाकाव्य, प्रिय प्रवास, है ना, ये था, आप लिख देना। एंड इसके बाद रचनाएं क्या क्या हैं, तो आपकी जो फेमस रचनाएं हैं इनकी वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठेठ हिंदी का ठाठ, चुपते चौपते, चोखे चौपते, है ना, तो ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं, तो इन्हें आप लिख सकते हो। एंड इसके बाद मृत्यु, जो हरिओंद जी हैं इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में हुई थी। तो आपको करना क्या है, ये सारी डिटेल्स को अच्छे से लिखना रहेगा, जो आपका क्या है संक्षिप्त परिचय है उसमें आपको ये मेंशन करनी है। एंड इसके बाद देखिए ये जीवन परिचय तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि आपकी रचनाएं क्या होने वाली हैं। जो हरिओंद जी हैं उनकी क्या क्या रचनाएं हैं जो कि आपको याद करना है। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, चुपते चौपते, चोखे चौपते, हरिओंद, सतसई, बोलचाल, कल्पलता,
कवि सम्राट, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच और काव्योपवन, है ना, और कर्मवीर, पवित्र पर्व, मर्म स्पर्श और ग्राम गीत। तो ये क्या है भैया, रचनाएं हैं। ये आपको अच्छे से तैयार करनी है, अच्छे से याद करनी है, क्योंकि अगर आपका बोर्ड एग्जाम में ये जीवन परिचय आएगा लिखने के लिए तो आपको क्या है, रचनाएं ज़रूर लिखनी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रचनाएं लिखना ज़रूरी है, क्योंकि भैया 2 नंबर आपके रचनाएं के ही होते हैं। तो ये जीवन परिचय भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, या फिर आपको इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में हमने जो आपके 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं, है ना, उनके ऊपर हमने बात की है, और जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगी, है ना। तो आपको करना क्या है, इसकी PDF डाउनलोड करनी है, एंड अपने आप से भी बना सकते हो, है ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको इस तरह से जो है पेपर कट कर लेनी है, एंड उसके बाद आपको लेखक का नाम लिखना है, जो भी डिटेल्स हैं वो आपको लिख देनी है ना। इस तरह से जो है आपको ये सारा स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ आपके लिए फ्री किया जाता है ना। तो इसीलिए आपको बोलते हैं ये सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम देखिए हम अपनी तरफ से तो आपको पूरा बेस्ट से बेस्ट देने की 100% देने के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है ना। तो ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर जितना भी स्टडी मटेरियल होगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, है ना। तो ये जो है आपको पूरा पैक मैं फ्री में दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ओके। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को देखा है, जो कि कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। बोर्ड परीक्षा जब 2025 आप दे करके आओगे तो आपके चेहरे पर क्या होगी भैया, स्माइल होगी, है ना, स्माइल होगी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने वो जीवन परिचय डिस्कस किए हैं जो हर सेट में लगभग आपको देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो ये 100% ओपन चैलेंज है, आप देख लेना जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे करके आओ तो इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को पता लगे कि हम वीडियो जेन्युइन ही बनाते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, ये सारा कुछ कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो है आपके दोस्तों को भी ये जो है पैक मिल सके, है ना। जो जीवन परिचय के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं ये उन्हें भी मिल सके। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है उनसे, जिससे कि वो भी वीडियो को देखें एंड अपने जो भी स्टडी मटेरियल वो डाउनलोड कर लें एंड अपनी पढ़ाई करें। क्योंकि भैया आप जानते हैं हमारा टारगेट क्या है, 95+ का, है ना। 95+ का टारगेट है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और इस टाइम पर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो गलत बात है ना। इस टाइम पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।